गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम विशेषण और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण और उसके भेदों के बारे में जानने से पहले हमें संज्ञा और सर्वनाम के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने संज्ञा पढ़ी थी PT2 सिलेबस में, और उसकी परिभाषा थी वो शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, स्थान, भाव या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। और सर्वनाम की परिभाषा थी वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चे, आपने क्या करना है, विशेषण करने से पहले एक बार संज्ञा और सर्वनाम को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो चलिए अब विशेषण के बारे में जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर 3 चित्र हैं। पहले चित्र के नीचे लिखा है 2 आम पड़े हैं। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है लंबा लड़का बोल रहा है। तीसरा चित्र है बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। इन तीनों वाक्यों में जो पीले शब्द हैं उनको ध्यान से देखिए, 2, लंबा और सुंदर। अब इसके बारे में जानते हैं। इन वाक्यों में 2, लंबा और सुंदर आम, लड़का और फूल की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 2 जो शब्द है वो आम की विशेषता बता रहा है, लंबा शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है, और सुंदर शब्द जो है वो फूल की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण क्या है? जो शब्द हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उनको विशेषण कहा जाता है। तो इसकी एक बार परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। इसकी आगे जो है वो 4 किस्में हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के आगे 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी आगे 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद चौथा भेद है सर्वनामिक विशेषण। बच्चे, अब हम इसके भेदों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों के बारे में पता चले, दोष के बारे में पता चले, रंग के बारे में पता चले, रूप के बारे में पता चले, आकार के बारे में पता चले, ये सारे शब्द जो हैं वो कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण। इसके कुछ जो है उदाहरण देखते हैं। पहला है सुमित बुद्धिमान है। यहाँ पर देखो, जो बुद्धिमान शब्द है वो सुमित की विशेषता बता रहा है, तो बुद्धिमान होगा गुणवाचक विशेषण। दूसरा है लालची सेठ भाग गया। यहाँ पर सेठ की विशेषता क्या है कि वो लालची है। ठीक है, तो लालची शब्द जो है वो सेठ की विशेषता बता रहा है, तो लालची शब्द होगा गुणवाचक विशेषण। तीसरा उदाहरण है लंबा डंडा लेकर आओ। यहाँ पर डंडे की विशेषता क्या है कि वो लंबा है, तो लंबा शब्द जो है वो आकार बता रहा है वस्तु का, तो लंबा शब्द होगा गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। संख्या से आपको पता चलता है कि संख्या का मतलब है गिनती करना किसी वस्तु की, है ना। तो जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता कि वो कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, उसके बारे में पता चले उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा को एक बार फिर पढ़ते हैं। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए कि वो कितनी है, संख्या मतलब कि वो कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उन्हें क्या बोला जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के मैंने आपको बताया था 2 भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से विशेषण हैं?
जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, जिससे हमें पता चले कि इसकी संख्या जो है वो कितनी है, उसको हम बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 10 आदमी, 15 लड़के, 50 रुपये आदि। यहाँ पर हमें एक निश्चित संख्या जो है पता चल रही है कि किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की निश्चित संख्या क्या है। उसके बाद देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से विशेषण शब्दों से हमें ये नहीं पता चलता कि निश्चित संख्या क्या है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे निश्चित संख्यावाचक में बताया गया था कि 10 आदमी हैं, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में लिखा गया है कुछ आदमी। कुछ आदमी में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। हमें अनिश्चित है कि उनकी संख्या कितनी है। उसके बाद बहुत लड़के, यहाँ पर बहुत लड़के 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है, तो ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और थोड़े से रुपए, ठीक है, थोड़े से रुपए 1 रुपया भी हो सकता है, 5 रुपये भी हो सकते हैं और 10 रुपये भी हो सकते हैं। तो बच्चे ये जो शब्द हैं हम एक निश्चित जो है वो संख्या नहीं बता रहे हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण में वही वस्तुएं आती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे पेंसिल हो गई, पेन हो गए, आदमी हो गए, रुपए हो गए, लड़के हो गए, किताबें हो गई, इन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में वही वस्तुएं आएंगी जिनको हम गिन सकते हैं। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों द्वारा हमें संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा मतलब कि इसमें क्या क्या आएगा, नाप, माप और तोल। इसको हम गिन नहीं सकते, इसको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं या तोल सकते हैं। संबंधी विशेषता का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी आगे जो हैं वो दो जो हैं वो भेद हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसको हम अभी पढ़ेंगे। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। हमने संख्यावाचक में उन वस्तुओं का जिक्र किया था जिनको हम जो है गिन सकते हैं, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में वो वस्तुएं होती हैं जिनको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं या तोल सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है 2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल, 1 क्विंटल चावल। यहाँ पर हमें निश्चित जो है वो परिमाण बताया गया है कि 2 मीटर कपड़ा है, 5 लीटर तेल है और 1 क्विंटल चावल है। तो 2 मीटर जो है वो निश्चित व परिमाणवाचक विशेषण होगा, 5 लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा और 1 क्विंटल जो है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। उसके बाद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिनसे हमें जो है निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। जैसे सारा कपड़ा, ज़्यादा तेल, अधिक चावल। यहाँ पर जो है वो मात्रा नहीं बताई गई है, सिर्फ उसकी जगह कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, सारा, ज़्यादा या अधिक। तो ये जो सारा शब्द है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ज़्यादा जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और अधिक जो है वो भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। ये कौन से विशेषण होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की और संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता को प्रकट करे उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो देखने में तो सर्वनाम लगते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो संज्ञा के पहले जो है वो आ जाते हैं, जिससे वो उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण है, वह किताब मैं पढ़ चुका हूँ। यहाँ पे किताब जो है वो संज्ञा है और वह जो है वो हमें यहाँ पर सर्वनाम लग रहा है, लेकिन वो विशेषता बता रहा है कि किताब कौन सी है, वह।
ठीक है। और इसमें हमने इसको हम संकेतवाचक जो है विशेषण भी कह सकते हैं, क्योंकि इशारा करके बताया गया है कि वह किताब जो है वो मैं पढ़ चुका हूँ। उसके बाद है इस कपड़े को रख दो। कपड़े जो है वो क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, और उसके आगे जो है इस जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो जो इस शब्द है वो सर्वनामिक विशेषण होगा। उसके बाद उस दुकान पर जा। दुकान के आगे उस जो है वो दुकान की विशेषता बता रहा है कि कौन सी दुकान की बात की गई है। तो उस शब्द जो है वो सर्वनामिक विशेषण होगा। बच्चे, आपने इसको अच्छे से रीड करना है, और उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो वर्कशीट भेजी गई है उसको आपने अच्छे से जो है वो सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।